नागपुर में हुए हिंसा को लेकर मैं महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुसलमानों को यह किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि अगर कोई कुरान की आयतों को जलाए तो तुम बदले में रैलियां निकालो और तोड़फोड़ करो। एक छावा मूवी जिसमें गलत झूठी कहानी दिखाई गई, उस मूवी के बुनियाद पर भक्तों ने जो तांडव मचाया है, और औरंगजेब की कब्र को तो उखाड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसे औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में नहीं रहनी चाहिए जिसने गाय को काटने पर पाबंदी लगाई थी। क्या सच में इतिहास भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को पता है? और जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन है? एक से एक पहलू को जोड़कर मैं आपको साबित कर दूंगा, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र को आग में धकेलने की तैयारी किसने की थी और कौन इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, और कैसे नागपुर और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा अब महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस अब नागपुर के मुसलमानों को देगी। पूरी वीडियो को विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। छावा मूवी रिलीज हुई थिएटर में, जिसके बाद भक्तों में काफी आंख का उफान चढ़ गया। उसमें दिखाए गए दृश्य और दिखाई गई स्टोरी पूरी झूठ के बुनियाद पर थी। ना ही औरंगजेब ने इस तरीके से किया और ना ही छावा मूवी में दिखाए जाने वाले दृश्य सच है। लेकिन छावा मूवी देखने के बाद भक्त चले औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने, रैलियां निकालने लगे और इस पर बीजेपी नेता आग में घी डालने का काम कर रहे थे। चाहे वो टी राजा सिंह हो या राणा या को नवरीत राणा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या फिर बीजेपी नेता हो, वो सब के सब गोदी मीडिया सहित उन भक्तों के आग में घी डाल रहे थे और ये बढ़ावा दे रहे थे कि वाकई में औरंगजेब की कब्र को तोड़ देनी चाहिए, औरंगजेब की कब्र को आग लगा देनी चाहिए। जबकि हिंदुत्व नेता ये डिमांड कर रहे थे कि जो भी औरंगजेब की कब्र को उखाड़ेगा उसे 5 बीघा जमीन दी जाएगी। हालांकि हिंदुत्व नेता ये भी कह सकते थे कि जो स्कूल बनाएगा, जो कॉलेज बनाएगा, जो हॉस्पिटल बनाएगा, हम उसे 5 बीघा जमीन देंगे। लेकिन नहीं, जो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेगा हम उसे 5 बीघा जमीन देंगे। तो 5 बीघा जमीन के लालच में कई सारे भक्त जमीन पर उतरे, रैलियां निकालने लगे और औरंगजेब की तस्वीर के आड़ में एक चादर जो मजार में डाली जाती है, जो कि इस्लाम में अपने आप में बिदअत है, लेकिन उस चादर में कुरान के आयात लिखे हुए थे, जिसमें 4 कुल लिखे हुए थे। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये आयतें उसमें लिखी हुई थी, पूरा कलमा। और जब ये लोग विरोध कर रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, जब औरंगजेब के पिक्चर पर जब वो लाठी भाज रहे थे, तो जब वो पिक्चर लाठी में लगकर हट जाता है तो वो लाठी उन आयत लिखे हुए चादरों पर भाजने लगे, जिसकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल हुई, जब औरंगजेब के विरोध में आकर जब उन्होंने कुरान लिखी हुई चादर पर उन्होंने लाठी भाजना शुरू की, तो मुसलमानों में काफी आक्रोश हो गया और मुसलमानों ने एक महान रैली निकाली, क्योंकि उस चादर पर आग लगा दी गई थी। और यहां मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती छोड़ दी। आप पूछेंगे कि कुरान के आयत को अगर जलाया गया या मारा गया या फाय फैली, तो फिर मुसलमानों का रैली निकालना गलत क्यों है? जी हाँ, मुसलमानों का रैली निकालना गलत है। जब मुसलमान ये जानते हैं कि तुम्हारी कोई पार्टी नहीं, तुम्हारा कोई नेता नहीं, वैसे साहब जब महाराष्ट्र में आकर तुमसे वोट मांग रहे थे तो तुमने उनको बीजेपी का बी टीम कहकर अपना पार्टी, अपना वोट पूरा का पूरा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना और अन्य दलों को दिया। तो आज तुम किसके इशारे पर रैली निकाल रहे थे? तुम किसके मोहब्बत में और किसके दम पर रैली निकाल रहे थे? जब तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी सरकार ही नहीं, तुम्हारे नेता ही नहीं सदन में, तो फिर तुम किसके बल पर रैली निकाल रहे थे? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें वो पुलिस बचाएगी जो पुलिस आज बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आखिरकार मुसलमानों ने रैलियां निकाली, तो फिर बजरंग दल हिंदुत्व नेताओं कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी घुसपैठ की और नागपुर के महर इलाके सहित 3-4 इलाकों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया, आग लगाया, और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है टोपी लगाए हुए व्यक्तियों ने भी तोड़फोड़ किया और भगवा गमछा लगाए हुए व्यक्तियों ने भी तोड़फोड़ किया। यानी 2 गुटों के झड़प में नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू को हुआ, जिसका खामियाजा पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने भुगता और नागपुर आग में जलने लगा। एफआईआर हुआ 51 लोगों पर, और जब एफआईआर की कॉपी आप देखोगे, उन 51 के 51 लोगों में से अधिकतर मुस्लिम नाम आपको देखने को मिलेगा। हाँ, टोपी डाले हुए लोगों ने तोड़फोड़ की, वो हमने वीडियो में देखा और हम उनका समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों पर एफआईआर भी होनी चाहिए, जेल भी भेजनी चाहिए, और महाराष्ट्र की पुलिस को इनको इतना कूटना चाहिए, इतना मारना चाहिए, ताकि इनकी अकल में आ जाए कि जब तक तुम्हारी अपनी पार्टी, अपनी नेता नहीं हो जाती, तब तक आपको सड़कों में निकलने का राइट किसी ने नहीं दिया और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है।
हर उन लोगों पर अल्लाह की मार होनी चाहिए जिन्होंने ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम और एजेंट कहा और इमाम के हारने के बाद उन पर खुदा की कहर नाजिल हुई है और वो सब कुछ नागपुर में देखने को मिल रहा है। और आज 51 के 51 मुसलमानों में से अधिकतर लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ 6 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा डालने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, नागपुर की पुलिस 6 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा डाल रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि गाड़ी तोड़ना या आग लगाना कोई देशद्रोह का काम नहीं है, और अगर देशद्रोह का काम है तो फिर मुसलमानों को तो भेजो, हम उनका समर्थन नहीं करते, डाल दो। हाँ, ये देशद्रोह का काम है। हाँ, गाड़ी में आग लगाना, गरीब मुसलमानों और गरीब हिंदुओं का घर जलाना देशद्रोह का काम है, नो डाउट, उनको जेल में भर दो। लेकिन साथ ही साथ जिन भगवाधारी हिंदुत्व लोगों ने इस मामले को भड़काया, चादर पर आग लगाई, औरंगजेब के बहाने कुरान लिखी हुई चादर को जिन लोगों ने लाठी भाजा आग लगाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा? ऐसे 8 बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनके नाम एफआईआर में आए, उन्होंने सरेंडर किया और तुरंत उनको कोर्ट से जमानत मिल गई और उन पर कोई देशद्रोह के आरोप नहीं लगाए गए। और मैं इस बात पर महाराष्ट्र की पुलिस से समर्थन करता हूं कि भाई उन्होंने अपनी पार्टी चुनी है, उनका अपना नेता है, अपनी पार्टी बीजेपी है, अपना नेता मोदी जी है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे हैं। जब कोई कौम अपनी पार्टी, अपने नेता की इज्जत करता हो, उनका साथ देता हो, तो फिर उनका कौन ही बाल बांका उखाड़ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान जिन पर देशद्रोह लगने वाला है, जिनको जेल भेजाने की तैयारी करी है, वो तो यतीम अनाथ है, ना उनकी पार्टी है ना उनके नेता है। देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम है, उनका कहना है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से था, यानी सब कुछ प्री प्लान था। तो मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस के बातों का समर्थन करता हूं। सही बात है, सब कुछ प्री प्लान था। विकी कौशल का ऐसे मूवी में काम करना जो मूवी झूठ कहानी पर बेस हो, ऐसी मूवी को लॉन्च करना और उस मूवी को देखने का बढ़ावा देना, फिर उस मूवी के लॉन्च होने के बाद, थिएटर में आने के बाद भक्तों का धरना प्रदर्शन करना, भक्तों का तांडव मचाना, उन भक्तों के तांडव पर आग में घी डालने के लिए बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से उस आग में घी डाली, उसके बाद उनको पता था कि अगर हम औरंगजेब का बहिष्कार करेंगे तो मुसलमान बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर औरंगजेब का बहिष्कार के बाद उसके आड़ में मुसलमानों के पाक और साफ, मुसलमानों के, पूरी दुनिया के लिए ये कुरान है, इंसानों के लिए कुरान है, उस कुरान पर अगर लाठी भाज कर आग लगा दी जाए तो मुसलमान सड़कों पर जरूर निकलेंगे। और आखिरकार पूरे सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को सड़कों पर निकाला गया, फिर मुसलमानों के आड़ में दंगा भड़काई गई, मुसलमानों के आड़ में गरीबों के घर को और गाड़ियों को जलाया गया, और अब फंसे सिर्फ मुसलमान जेल गए, सिर्फ मुसलमान देशद्रोह लगा सिर्फ मुसलमानों पर, और जो हिंदुत्व नेता वो आराम से अपने घरों में आराम कर रहे हैं। तो मारो उन मुसलमानों को, जेल में भर दो उनको कभी जेल से बाहर मत निकालना, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बेवकूफ़ और मूर्ख हैं जिसकी सीमा इन्होंने पार कर दी है। आज अगर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 18-20 विधायक होते तो कभी भी इतना बड़ा उपद्रव या अंधभक्त नहीं करते। आज अगर महाराष्ट्र की विधानसभा में एआईएमआईएम के 20 विधायक होते तो कोई कुरान लिखी हुई चादर पर आग नहीं लगाते, इनकी हिम्मत नहीं होती, और पुलिस भी इस तरीके से कार्रवाई नहीं करती जैसा वो आज कर रही है। तो जब मुसलमानों को अपना बाप उद्धव ठाकरे को बनाना था, अपना बाप उन्होंने एनसीपी कांग्रेस को बनाना था, शरद पवार राहुल गांधी को बनाना था, तो फिर वो इंसाफ की उम्मीद किसे कर रहे हैं? साफ सिंपल सा चीज है, अगर भारत का मुसलमान इमाम को अपना नेता मानेगा, ओवैसी साहब इमाम को अपनी पार्टी और ओवैसी साहब को अपने नेता मानेगा, तो इस देश में कोई कुरान के खिलाफ जहर नहीं उगलेगा, क्योंकि जिसकी अपनी पार्टी अपना नेता है, पुलिस भी उसके लिए काम करेगी। फिर कौन मुसलमानों को उकसाने के लिए कुरान जलाएगा, और कौन कुरान लिखी हुई आयतों को जलाएगा और चादर पर लाठी बाजेगा? किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये लोग जानते कि कुरान, मुसलमान बेवकूफ है, वो कुरान जलेगा तो रोड पर बाहर आएगा, लेकिन वोट देने के लिए वो जाएंगे ओवैसी साहब को बीजेपी बी टीम कहकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को अपना बाप समझकर उसको वोट कर देगा, और यही हुआ। तो मैं उन मुसलमानों को मूर्ख समझता हूँ जो रास्ते पर निकले, जिन्होंने आंदोलन किया, ये जानते हुए कि हमने ओवैसी साहब को बी टीम कहकर उनको महाराष्ट्र से दूर कर दिया, और हमने जिन लोगों को वोट किया वो हमारे काम नहीं आएंगे। तो जाओ फिर अपने बाप के पास शरद पवार से कहो कि शरद पवार हमें बचा लो, 51 मुसलमानों को जेल से बाहर निकालो। कहो अपने बाप राहुल गांधी से, अपने बाप उद्धव ठाकरे से, आज कोई तुम्हारी मदद को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्शन आया तब तुमने हक का साथ छोड़कर बातिल का साथ दिया, और आज वो बातिल ताकतें खामोश हैं, क्योंकि बातिल ताकतों ने तुम्हें घेर लिया। और औरंगजेब की कबर की जहां तक बात है, तो मैं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि उखाड़ तो ऐसे औरंगजेब के कब्रों को और ऐसे मज़ार को जिसने अपने दौरे हुकूमत में गाय काटने पर पाबंदी लगा दी थी। यहाँ तक औरंगजेब ने फैसला दिया था
कि अगर कोई गाय काटेगा तो इसे सामने तोप में बांध कर उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसा औरंगजेब जो हिंदू धर्म के इतना करीब था, जो मंदिरें तोड़ता भी था और बनाता भी था, जो हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं कर रहा था, जिसके रहते हुए आपका मानना है कि मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया, आज भी देश में प्राचीन मंदिरें मौजूद है जो इस बात की गवाही देती है कि मुगलों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन औरंगजेब हमारे पूर्वज नहीं है, वो बाहर से आए हैं, वो हमारे देश के नहीं है और भारत के मुसलमान भारत के हैं। तो आप उखाड़ दो उनकी कब्रों को, कोई मुसलमान इस पर एहतजाज नहीं करेगा। हम मुसलमानों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसकी कब्रों को उखाड़ेंगे और किसी कब्रों को बनाएंगे। हम भारत के मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोजगार की ज़रूरत है। जो भी सरकार बने वो मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दे, फिर चाहे जो भी हो मुसलमान सड़कों पर बाहर नहीं निकलेगा। और मैं इस देश के मुसलमानों से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, अगर आप इमाम को वोट नहीं करते तो कोई नबी को गाली दी या कुरान को जलाए, आप सड़कों पर बाहर मत आए, क्योंकि आपके बाहर आने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ना कि प्रॉब्लम का निपटारा होगा। और अगर आप सबको कुरान और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत प्यारी है और आप नहीं चाहते कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करे, कोई कुरान को जलाए, तो प्लीज़ अपने नेता ओवैसी साहब को साथ दीजिए, इमाम पार्टी को वोट कीजिए। क्योंकि अगर भारत का मुसलमान हर राज्य में इमाम को वोट करेगा तो इमाम के 400 विधायक और 50 सांसद जीत सकते हैं। और आप सोचो, जिस पार्टी के 50 विधायक और 150 सांसद और 100 विधायक हो, उस पार्टी, उस देश में क्या कोई कुरान जला सकेगा? क्या कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकेगा? और अगर कोई करेगा तो सोचो उसका अंजाम क्या होगा, कैसे पुलिस उसको कॉलर पकड़ कर उसे जेल के अंदर भर देगी। तो आसान रास्ता है कुरान और इस्लाम को बचाने का। आप आसान रास्ता को छोड़कर इमाम को वोट देने की जगह आप जा रहे हैं किसी और को वोट देने और उसके बाद रास्ते में निकल कर उत्पात मचा रहे हैं। तो मैं नागपुर में हुए हिंसा को लेकर किसी मुसलमान के साथ खड़ा नहीं हूँ और ऐसे किसी मुसलमान के साथ कभी मैं खड़ा नहीं रहूँगा जो किसी भी रीज़न से किसी की गाड़ी जला दे, किसी का घर तोड़ दे या फिर रास्ते में उतर कर उत्पात मचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमति रखता हो वो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके लाखों लोगों तक पहुँचाए, और जो सहमति नहीं रखते वो कमेंट पर अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।